क्लास 7th का चैप्टर 1 आज का डे 3। डे 2 तक हम पढ़ चुके हैं। आज का डे 1 दिखा रखा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे थे। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम पूरा पढ़ चुके हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था डे 2 की क्लास में, लास्ट में डे 2 की क्लास के। वहाँ पे हमने उसकी 4 टाइप्स पढ़ी थी। 4 में से 2 हम आज डिस्कस करेंगे, 2 डे 4 की क्लास में डिस्कस की जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आ रहा है इसमें हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहला पॉइंट, पैरासाइट प्लांट। पैरासाइट कौन होते हैं? जैसे नॉर्मल तौर पे बात की जाए, हमारे सिर में जो जुएं होते हैं या फिर हमारी आंतों में, पेट की आंतों में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले छोटे छोटे केचुए, दोनों के दोनों ही, चाहे जुए की बात की जाए और चाहे केचुए की, हमसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं बिना हमको मारे। हमारे शरीर से न्यूट्रिशन ले रहे हैं और जिंदा हैं बिना हमें मारे और न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट बोला जाता है, जो किसी से न्यूट्रिशन ले लेकिन उसको मारे ना, तो उसको पैरासाइट बोला जाता है। अभी पैरासाइट प्लांट भी हो सकते हैं, पैरासाइट एनिमल भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी यहाँ पे सारी की सारी सिर्फ प्लांट की बातें की जाएंगी, एनिमल से जुड़ी हुई कोई बात नहीं है। तो जो मैंने एग्जांपल दिया जुए का, लाइस ऑन ह्यूमन, और केचुए का, वो एनिमल्स में हो गए। हम पढ़ रहे हैं प्लांट। तो अगर प्लांट में एग्जांपल लिया जाए तो ये 2 तरीके के पैरासाइट हो सकते हैं, जो एक तो पार्शियल पैरासाइट हो, एक टोटल पैरासाइट हो। पार्शियल पैरासाइट होगा तो अपने फूड के लिए थोड़ा बहुत खुद कुछ बनाएगा और थोड़ा बहुत सामने वाले से जिस पर वो डिपेंड है, जिस पर डिपेंड होता है, उसे होस्ट प्लांट बोला जाता है। तो जो पार्शियल पैरासाइट होगा, पार्शियल यानी थोड़ा बहुत पैरासाइट, कुछ हिस्सा वो खुद बना लेगा और कुछ काम के लिए वो दूसरों पर डिपेंड करेगा। इसी प्रकार से जो टोटल पैरासाइट होगा वो कुछ भी नहीं बनाएगा। जितनी भी चीज़ें चाहिए फूड बनाने के लिए, टोटल सारी चीज़ों के लिए वो होस्ट प्लांट पर डिपेंड करेगा। तो ये हम प्लांट के अंदर पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे सारे के सारे एग्जांपल्स प्लांट के आएंगे। यहाँ पर एग्जांपल आता है जिसे इंग्लिश में कसकटा और हिंदी में अमरबेल बोला जाता है। वो टोटली पैरासाइट है, टोटली पैरासाइटिक प्लांट है, यानी कि अपने फूड के लिए टोटल तरीके से किसी और पे डिपेंड करेगा। जबकि पार्शियल पैरासाइट की बात की जाए तो वहाँ पर मिस्टल टो नाम का एक ऑर्गेनिज्म आता है प्लांट के अंदर, जो कि पार्शियल पैरासाइट है। थोड़ी बहुत चीज़ें खुद बना लेगा फूड के लिए और थोड़ी बहुत चीज़ें वाटर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है तो उनको किसी और से ले लेगा, दूसरे होस्ट प्लांट से ले लेगा। तो इस तरीके से पैरासाइट पूरा होता है। और होस्ट प्लांट उसको बोला जाता है जिस पर कोई दूसरा प्लांट डिपेंड करता है। होस्ट प्लांट यानी कि वो प्लांट जिस पर कोई दूसरा प्लांट डिपेंड करता है। तो लिखा है पैरासाइट प्लांट है, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बना रहे होंगे। इनमें कुछ ग्रीन पार्ट्स होंगे, कुछ नॉन ग्रीन पार्ट्स होंगे, क्योंकि नॉन ग्रीन पार्ट में तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। और हमने डे 1 की क्लास में पढ़ा था कि भाई फोटोसिंथेसाइज जो करेंगे वही ऑटोट्रॉप होंगे, वही अपना खाना खुद बनाएंगे। जबकि ये जो पैरासाइट हम पढ़ रहे हैं ये तो हेटरोट्रॉप का क्लासिफिकेशन है। अगर हेटरोट्रॉप का है मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे। तो लिखा है पैरासाइट प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट्स, वो सारे के सारे नॉन ग्रीन प्लांट दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम, जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? सम अदर ग्रीन प्लांट, किसी दूसरे ग्रीन प्लांट से। यानी वो वाले नॉन ग्रीन प्लांट, कौन से प्लांट? नॉन ग्रीन प्लांट, जो कि अपना फूड लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? किसी दूसरे ग्रीन प्लांट से। तो उनको हम क्या बोलते हैं? ऐसे प्लांट को पैरासाइटिक प्लांट बोला जाता है।
इसी प्रकार से अब ये वाले नॉन ग्रीन प्लांट जिस प्लांट पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, तो उस प्लांट को होस्ट प्लांट बोला जाता है। तो होस्ट प्लांट कौन होते हैं? द प्लांट, वो वाले प्लांट दैट प्रोवाइड फूड, जो फूड प्रोवाइड कराते हैं। किसको कराते हैं? पैरासाइटिक प्लांट को। तो ऐसे प्लांट को होस्ट प्लांट बोला जाता है। फिर जो ये पैरासाइट प्लांट है दो प्रकार के हो सकते हैं। टोटली पैरासाइट मतलब खुद कुछ भी नहीं बना रहे, सब कुछ ले रहे हैं सामने वाले होस्ट प्लांट से। और पार्शियल पैरासाइट, हाँ भी कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा खुद कुछ बना लेते हैं, लेकिन काफ़ी हिस्सा उस पर डिपेंड, लेकिन थोड़ा बहुत खुद बना रहे हैं, तो पार्शियल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट, पार्शियल पैरासाइट। टोटल पैरासाइटिक प्लांट ये क्या करेंगे? टोटली डिपेंड करेंगे, टोटली डिपेंड अपॉन होस्ट। टोटली डिपेंड करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ा जाए डोडर। डोडर एक ऐसा प्लांट है जो कि फुल्ली पैरासाइटिक है, ठीक है। टोटल तरीके से यानी सब कुछ फूड बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, और अल्टीमेटली क्यों बनाना क्यों है, सामने वाले से टोटल फूड बना लिया जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल इसी के अंदर आता है कसकटा, ठीक है, कस कटाका। अगला है पैरासाइटिक प्लांट, पार्शियल। पार्शियल यानी थोड़ा बहुत फूड अब ये खुद बनाएगा, और फूड बनाने के लिए थोड़ी बहुत जो चीज़ें इसके पास नहीं है वो सामने वाले से ले लेगा। हैव ग्रीन लीव्स, इसके अंदर ग्रीन पत्तियां पाई जाती हैं, जबकि ऊपर हमने पढ़ा था नॉन ग्रीन आता है टोटल के अंदर। यहाँ पे ग्रीन लीफ है, यानी इसके पास थोड़ा बहुत जो चाहिए, चारों रिक्वायरमेंट फर्स्ट डे की क्लास में जो पढ़ी थी। क्लोरोफिल इसके पास हैगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये ले पा रहा होगा, फिर कोई स्टोमेटा भी होंगे इसमें। रह गया सनलाइट, इस पर पड़ी रही होगी। अब वाटर और मिनरल रह गया, तो यानी सिर्फ ये कम है इसके पास, तो ये किसी होस्ट प्लांट से डिराइव कर लेगा। एंड कैन सिंथेसाइज, सिंथेसाइज यानी बना सकता है देयर ओन फूड, अपना खुद का भोजन। इसलिए दे डिपेंड ऑन द होस्ट, तो ये होस्ट पर डिपेंड करेगा। किसके लिए? क्योंकि 4 रिक्वायरमेंट्स है, 3 तो पूरी कर चुका है, बस एक रिक्वायरमेंट रहेगा, ये क्या? पानी और मिनरल्स की, फॉर वाटर एंड मिनरल्स के लिए, ठीक। तो ये पार्शियल पैरासाइट होगा, इसका एग्जांपल होगा मिस्टल टो। तो इस तरीके से हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 4 पार्ट्स हैं। इसमें से पहला पार्ट डन हो गया है। दूसरे पार्ट पर आते हैं स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइटिक कह रहा हूँ, सेप्रोट्रॉपिक प्लांट, सेप्रोट्रॉपिक प्लांट। इन दोनों में यही फर्क है, ये सामने वाले से होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन तो लेता है लेकिन उसको मारता नहीं है। लेकिन सेप्रोट्रॉपिक प्लांट में क्या है, ये न्यूट्रिशन उससे ही लेते हैं जो मरा हुआ होता है। तो चाहे मरा हुआ प्लांट हो, किसी प्लांट की ब्रांच टूट गई हो, पत्ती फल फूल टूट के गिर गया हो, या फिर कोई एनिमल मर गया हो, उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये लोग क्या काम करते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, उनका जो भी पार्ट टूट के गिर गया है, जो भी पार्ट डेड हो गया है, कहने का मतलब उस पार्ट पर ये लग जाते हैं और डाइजेस्टिव जूसेस इनके पास, जो इनके एंजाइम्स होते हैं, ये रिलीज करते हैं। तो ये उन डेड बॉडीज को, चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं और फिर उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे इजीली एब्जॉर्ब करके अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सेप्रोट्रॉपिक प्लांट में ही होता है। तो हमने पढ़ा दे ऑब्टेन देयर फूड, ये अपना फूड प्राप्त करते हैं। कहाँ से करते हैं? फ्रॉम डेड वाले से। किससे? डेड और डिकेइंग, मरे हुए, टूटे फूटे हुए, चाहे वो प्लांट हो और चाहे एनिमल। लेकिन हमें यहाँ एनिमल का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि चैप्टर का नाम ही प्लांट पढ़ रहे हैं। एनिमल शब्द वैसे यहाँ यूज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन यूज़ हो सकता है। और क्या करते हैं फिर ये डाइजेस्टिव एंजाइम, रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। एंड ब्रेक डाउन, क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं। किसको तोड़ते हैं जी? कॉम्प्लेक्स फूड को। कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ते हैं। किस में तोड़ते हैं? इनटू सिंपलर फूड फॉर्म में तोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के लिए फंगई, जो फंगस होती है, कभी ब्रेड खोल के
रख दो, थोड़ा सा 2-4 बूंद पानी डाल दो और 2 दिन के बाद देखो तो उसमें फंगस लगी हुई पाई जाएगी। तो फंगस क्या है, सेप्रोट्रॉपिक प्लांट की तरह एक्ट करती है। सच एज फंगस पाई जाती है ब्रेड के ऊपर, मोल्ड उसको ग्रो करते हुए दिखते हैंगे। एंड मशरूम वगैरह भी क्या है, सेप्रोट्रॉपिक प्लांट यानी फंगस ही है। एंड सम बैक्टीरिया वगैरह सेप्रोट्रॉपिक नेचर को शो करते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। आज डे 3 की क्लास में इतना ही रखेंगे। हमने आज हेटरोट्रॉपिक प्लांट के 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिए, पैरासाइटिक, सेप्रोट्रॉपिक प्लांट में। अब इसके 2 रह गए हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रह गया है और इंसेक्टिवायरस प्लांट रह गया है, वो डे 4 में पढ़ा जाएगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे, इसको बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे। जब तक नहीं समझ में आएगा बार बार देखो, समझ में आने के बाद रोक करके लिख लो। आज के लिए इतना ही रखेंगे, डे 4 की क्लास में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा।